नमस्कार दोस्तों, ग्लोब ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज है 13 जुलाई 2023। चलिए सबसे पहले 12 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने एकलव्य नामक एक अग्रणी शैक्षणिक पहल शुरू की है? आंसर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय मूल की महिलाओं को शामिल किया गया है? आंसर है 4 महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 12 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के अनुसार डिजिटल व्यापार सुविधा देने के प्रयास में कौन सा देश सबसे आगे है? आंसर है भारत। हाल ही में आपत्तिजनक और अनधिकृत दवाओं के खिलाफ भारत किस देश के साथ ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड अभियान शुरू किया है? आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है शेख तलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निक्की मैकक्लेपेन का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थी? बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा एशिया का सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के रूप में चुना गया है? आंसर है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशिया अंडर 20 पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? आंसर है सेल्वा प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर है रुद्रांश खंडेलवाल। आज है 13 जुलाई 2023। चलिए जानते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तंजानिया में आईआईटी जांजीबार परिसर के प्रभारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है? आंसर है प्रीति अघलायम। जैसा कि आप हिंदुस्तान टाइम्स में देख पा रहे हैं, तंजानिया का आईआईटी जांजीबार किसी महिला के नेतृत्व वाला पहला कैंपस होगा और वह महिला कौन है? प्रीति अघलायम है। आइए जानते हैं आईआईटी मद्रास से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट है, जो किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने ही। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन मार्केट प्लेस विकसित कौन करेगा? आईआईटी मद्रास ही। कैंसर का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल टीओट किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं के लिए ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन बनाएगा? आंसर है आईआईटी मद्रास ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई में हुए 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में शीर्ष देश कौन रहा है? आंसर है भारत। भारत इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है 4 गोल्ड मेडल के साथ। आइए जानते हैं भारत के विजेताओं की सूची के बारे में, यानी भारत से कौन कौन जीता है। ध्रुव आडवाणी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं? बेंगलुरु कर्नाटक के। ईशान पेडनेकर, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? कोटा राजस्थान के। मेघ छाबड़ा, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? जालना महाराष्ट्र के। रोहित पांडा, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? रिसाली छत्तीसगढ़ के। देशों के बारे में जानते हैं। कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? भारत और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा 4-4 गोल्ड मेडल के साथ। चीन और चीनी ताइपे दूसरे स्थान पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ पर होना है? कजाकिस्तान में। भारत के इस समय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी परिषद के 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत टैक्स को मंजूरी मिली है? आंसर है 28%। आइए जानते हैं जीएसटी से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। दुनिया में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ पर लागू हुआ था? फ्रांस में। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को, इसलिए 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू हुआ? असम में। भारत में जीएसटी के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 101वां संशोधन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी का वर्णन किया गया है?
अनुच्छेद 279A में। भारत में जीएसटी की दरें कौन कौन सी हैं? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। भारत का जीएसटी किस पर आधारित है? कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में जो जीएसटी है वह विजय केलकर समिति के सुझाव पर लाया गया था। जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। जीएसटी के प्रकार कौन कौन से हैं? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर है उड़ीसा। ये है हमारा प्यारा भारत और इसमें ये रहा उड़ीसा। आइए जानते हैं उड़ीसा के बारे में। राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? कलिंग। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल 1936 को। विधानसभा की सीट कितनी है? 147। लोकसभा की सीट 21 है, राज्यसभा की सीट 10 है और यहाँ पर कुल जिले कितने हैं? 30 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में 15 वर्षों यानी 2005 से लेकर 2021 में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं? आंसर है 415 मिलियन। आइए भारत के विभिन्न सूचकांक में भारत का स्थान क्या है इसके बारे में जानते हैं। लोकतंत्र रिपोर्ट 2023 में भारत 97वें स्थान पर है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 126वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वें स्थान पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 85वें स्थान पर। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161वें स्थान पर। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 38वें स्थान पर। वैश्विक सैन्य व्यय रिपोर्ट में 4थे स्थान पर। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3रे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर का अनावरण किया गया है, उसका नाम क्या है? आंसर है लिसा, यानी उस एंकर का नाम लिसा रखा गया है। आइए दुनिया के 5 उन्नत ह्यूमनॉइड के बारे में जानते हैं। एक का नाम है सोफिया, किसने डेवलप किया है? अमेरिका ने। इसका उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों की देखभाल और भीड़ प्रबंधन। दूसरा है एटलस, किसने डेवलप किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। इसका उद्देश्य है खतरनाक कार्य, बचाव और खोज मिशन। नेक्स्ट है रोबोट सालू, किसने डेवलप किया? भारत ने। इसका उद्देश्य क्या है? शैक्षिक और बहुभाषी। कीम, एक ह्यूमनॉइड है कीम, किसने डेवलप किया है? दक्षिण कोरिया ने। इसका उद्देश्य है भोजन और पेय पदार्थ को परोसना। एक है टेलोस, इसको किसने डेवलप किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। इसका उद्देश्य है औद्योगिक अनुप्रयोग और भार उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, हाल ही में कहां पर लंबानी आर्ट ने तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है हम्पी, कर्नाटक में। आइए जानते हैं कर्नाटक के बारे में। राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। विधानसभा की सीट कितनी है? 224। विधान परिषद की सीट कितनी है? 75। लोकसभा की सीट है 28 और राज्यसभा की सीट कितनी है? 12 सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? आंसर है जम्मू कश्मीर। आइए जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। राजधानी है श्रीनगर और जम्मू, उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। कुल जिलों की संख्या कितनी है? 20 जिले। दाचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील, डल झील, बुलर झील कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा बना है? आंसर है ONGC। आइए जानते हैं ONGC के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन।
स्थापना 1956 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चेयरमैन और CEO इसके कौन है? अरुण कुमार सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड का 42वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 12 जुलाई को। ये नाबार्ड के बारे में जानते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना 1982 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके चेयरमैन हैं श्री साजी केवी। आइए जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जानते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही GST दिवस भी मनाया जाता है। और इस वर्ष 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 4 जुलाई को ही टाइगर हिल विजय दिवस के रूप में मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया गया है। कल के प्रश्न का आंसर जान लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 11 जुलाई को। आज के लिए प्रश्न है, हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है शेख तलाल, दूसरा ऑप्शन है प्रफुल्ल पटेल, तीसरा ऑप्शन है PT उषा और चौथा ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।